हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज हम गिट कमांड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपको लास्ट तक ना गिट के कमांड लाइन के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। मतलब अब इतने कमांड सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद कि आप खुद से मतलब कमांड लाइन के थ्रू ही पूरा गिट यूज़ कर सकते हैं। और ये बेस्ट वे होता है गिट यूज़ करने का, बिकॉज कंट्रोल अगर हम कोई GUI यूज़ करते हैं, कोई डायरेक्ट साइट पे, वो एक मतलब GUI चलो ठीक है, हाँ समझ में आता है, लेकिन डायरेक्ट ले जाके उसको अपलोड करना वो एक प्रैक्टिकल तरीका, मतलब सही तरीका नहीं है। फाइल बड़ी होगी तब क्या करोगे। तो यही हम गिट कमांड लाइन के थ्रू करने वाले हैं कि क्योंकि प्रोग्रामर के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है, बहुत सा कंट्रोल आ जाता है प्रोग्रामर के हाथ में अगर हम कमांड लाइन यूज़ करते हैं। तो चलो अब अपनी वीडियो के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम सारा कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको मतलब गिट कमांड लाइन के बारे में ना आपको एक अगर डर भी होगा ना, गिट कमांड लाइन ब्लैक होता है, पीछे ऐसे ब्लैक होता है, इन सब का डर होगा, ये सारा डर भी मिट जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। अब देखो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे डालेंगे गिट डाउनलोड, ठीक है, विंडोज डाउनलोड, ठीक है, गिट फॉर विंडोज डाउनलोड। जब हम इसको एंटर कराते हैं तो पहला जो gitscm.com है उसको खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में हमको सारा डाउनलोड मिल जाएगा। ये खोल सकते हो, नीचे वाला जो खोलना है खोल लो, ठीक है, दोनों सेम साइट्स हैं। जैसे हम ये खोलते हैं सीधे विंडोज़ वाले पे ले गए और यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि अगर मैनुअली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड देखो स्टार्ट हो गया। अब देखो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं ये सब नहीं करने वाला। यहाँ से देखो ये साइट बस देख लो, gitscm.com, ठीक है, gitscm.com, इससे ही हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं इंस्टॉल करना है इसको, नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है नेक्स्ट 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 जैसे हम इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इंस्टॉल करना देखना भी है, देखो ये गिट है, ये डाउनलोड होगा, जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये परमिशन मांगेगा। इस पे हम बस नेक्स्ट 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 करके जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। देखो ये इंस्टॉल हम फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई बड़े वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी, उसके बाद हम क्या नाम है सीधे बैश खोलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं पहले। अब देखो ये साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको होने दो। यहाँ फोल्डर बना, इसका नाम लिखते हैं ऑल अबाउट गिट, ऑल अबाउट गिट, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम गिट को यूज करने वाले हैं। अब देखो ये अब देखो ये हो गया इंस्टॉल मेरा। अब देखो अगर चेक करना है तुमको कि तुम्हारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो गया है नहीं, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे गिट बैश है, गिट GUI है, ठीक है, दो अलग से मतलब कमांड्स है। मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आ जाएंगे। हम इसी वाले ऑल अबाउट गिट मेरा फोल्डर है, इसी में हम सारा काम करने वाले। तो यहाँ पे हम गिट GUI नहीं करेंगे, क्योंकि हम बैश के थ्रू ही, कमांड लाइन के थ्रू ही सारा कुछ यूज करना चाहते हैं। तो गिट बैश हेयर खोलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो ये वही वाला है, ठीक है, यहाँ पे खुल गया है। अब देखो इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखो पहले दो कमांड्स होते हैं। देखो जब भी खोलोगे गिट ना, पहला बार जब इंस्टॉल करोगे तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब कि करना पड़ना जरूरी नहीं है करना, लेकिन एक अगर करते हो तो क्या नाम है तुम्हारा नाम, अपना नाम, मतलब कौन इसको बना रहा है, कौन अपलोड कर रहा है गिटहब पे, तो ये सब वो इन्फॉर्मेशन यहीं से आती है, ठीक है। तो वो देखो कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं इसकी। अब देखो शुरू करते हैं। पहला हम लिखेंगे गिट कॉन्फ़िग, ठीक है, गिट कॉन्फ़िग। ये सारे कमांड्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। लास्ट में आपके पास एक वीडियो होगी और आपके पास पूरी शीट होगी, जिसको हम कहेंगे चीट शीट, ठीक है, सारा कुछ होगा उसमें कमांड्स का, ठीक है। ग्लोबल हाइफन ग्लोबल, ठीक है, यूजर डॉट नेम और अपना नाम डाल देंगे हम, ठीक है, अनुराग मान लो डाल दिए, एंटर किए, ये कॉन्फ़िगरेशन नेम की हो गई। ऐसे ही हम ईमेल ही कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, कॉन्फ़िग ग्लोबल और यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डाल देते हैं, बी अ programmer24@gmail.com, ठीक है, ये कर दिए। अब एंटर करते हैं और यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखे हमको, पढ़ाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना मास्टर, क्या नाम है, ये सब की मतलब समझेंगे कि मास्टर क्या है और क्या कहते हैं, कैसे हम खुद का ब्रांच क्या होती है, कैसे खुद का ब्रांच बना सकते हैं, क्लोन कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। देखो अब हमको चेक करना है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कि नहीं। तो बस यहाँ पे लिख दो गिट कॉन्फ़िग, ठीक है, ग्लोबल,
ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, बस इतना लिख देते हो ना तो तुम्हारा नाम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ईमेल बस लिख दो, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हो चुकी हैं। तो देखो क्या नाम, ये कमांड ऐसे ऐसे हम कर रहे थे ना, ये बस अप की डालोगे तो हो जाएगी कमांड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोड और डॉट स्पेस डॉट डालते हैं तो यहाँ पे मेरा VS कोड खोलने का शॉर्टकट है, ठीक है, इस टर्मिनल के थ्रू। ये टर्मिनल क्या है, एक तरह से यूनिक्स का टर्मिनल है, ठीक है। यूनिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं अपने किसमें, ये हम यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं अपने विंडोज़ में, ठीक है। जैसे जो मैक में टर्मिनल होता है वो यूनिक्स बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये भी यूनिक्स बेस्ड टर्मिनल है जो गिट होता है, इसको हम टर्मिनल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोड और डॉट जब डालते हैं तो VS कोड खुल जाता है, ठीक है। ये VS कोड मेरा खुल गया यहाँ पे। अब इसमें ही हम सारी फाइल्स बनाएंगे, जो अपलोड करना है हमको गिटहब पे, यहीं पे सारा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो उसको कैसे करते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा दो, ठीक है, डिलीट कर दिए इसको। अब नई फाइल हमको बनानी है तो हम क्या करेंगे, अब देखो जब भी गिट, ठीक है, गिट जब यूज़ करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। गिट जब हम यूज़ करते हैं ना तो क्या होता है, तो हम पहला कमांड क्या चलाते हैं, जब भी हम एक रेपोजिटरी बनाते हैं, रेपोजिटरी एक फोल्डर होता है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो हम गिट जब भी चलाते हैं तो गिट इनिट नाम से चालू कर देते हैं। गिट इनिट जब करते हैं ना तो एक मेरा गिट इनिश, यहाँ क्या दिखा, इनिशलाइज्ड एम्प्टी रेपोजिटरी इन क्या नाम है जो मेरा फोल्डर है उसमें। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन हिडन को अगर हम हटाएं तो यहाँ पे डॉट गिट नाम से एक फोल्डर आ गया है, ठीक है। इसको हम छेड़ते नहीं है, ठीक है, हिडन फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर्स आ गए। अब देखो, अब हम फिर से कमांड लाइन में जाएं और हमको ये सारे कमांड लाइन में देखने कौन कौन से मतलब फोल्डर्स है मेरे जो हिडन है। तो उसके लिए कमांड होता है LART जब ये डालेंगे तो यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे हिडन फाइल्स भी शो कर रही हैं। ये गिट देखो, ये गिट मेरा हिडन था डॉट गिट, ये शो कर रहा है, तो ये कमांड है, ठीक है। ये सारे कमांड आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, हम एक कमांड है जो हम हमेशा यूज करेंगे गिट में, स्टेटस जानने के लिए, गिट स्टेटस, ठीक है। ये क्या कहता है कि मेरे पास नो कमिट सेट ऑन ब्रांच मास्टर अनट्रैक्ड फाइल VS कोड। अब इस अनट्रैक्ड फाइल स्टेज्ड एरिया होता है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, इन सब का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो देखो, हमने ये वाला कमांड लाइन तो बना लिया, मतलब इंस्टॉल कर लिया अपने में, यूज भी कर रहे हैं अभी। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो क्या कहते हैं, गिट के टर्म्स होते हैं। उन सारे टर्म्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद छोटे छोटे टर्म्स है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से धीरे धीरे क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो ये टर्म्स हैं, ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं। एक होता है अनट्रैक्ड, अनमॉडिफाइड, उसके बाद मॉडिफाइड, उसके बाद स्टेज्ड। इन चारों के बारे में देखते हैं। देखो, जब भी हम एक रेपोजिटरी बनाते हैं, गिट को इनिशियलाइज करते हैं, अनट्रैक्ड फाइल होती है, ठीक है। जब तक हम उसको, अनट्रैक्ड का मतलब क्या है कि गिट अभी तक उनका ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब गिट उनको ट्रैक नहीं करेगा, गिट उनको कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कुछ भी करोगे ना अनट्रैक्ड ही दिखाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से जब ऐड करते हैं फाइल को, तब यहाँ जाता है सीधे स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, स्टेजिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे मेरी फाइल जो है, यहाँ पे जो फाइल है मेरी, वो कमिट होने के लिए तैयार है। कमिट मतलब, उसका मतलब एक तरह से हम सारा कुछ उसमें कोड कर चुके हैं, अब उसको हम अपलोड करने के लिए तैयार है, ठीक है। उस उतने पोर्शन को, मान लो एक प्रोग्राम बनाते हैं तो एक एक पोर्शन, एक बार में सारा प्रोग्राम बनता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बनता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही क्या कहते हैं, हम अपलोड करने के लिए तैयार हैं। एक मॉड्यूल बन गया, उसको अपलोड करेंगे, दूसरा मॉड्यूल बन गया, उसको अपलोड करेंगे, ताकि मेरे मतलब फाइल्स गायब ना हो या लूज ना करें हम फाइल्स। तो देखो, अब क्या कहते हैं, देखो ये हो गया स्टेज और अनट्रैक के बारे में। अनमॉडिफाइड क्या होता है, अगर मान लो अब एरो को फॉलो करो। एरो को कैसे फॉलो करोगे, जब भी हम कमिट करते हैं ना, ठीक है, और मान लो हम क्या किए, कमिट कर दिए, अब क्या होगा, अनमॉडिफाइड में चला जाएगा, ठीक है। कमिट करने के बाद स्टेज, पहले अनट्रैक्ड से ऐड फाइल किए तो मेरा आया स्टेज्ड एरिया में, फिर हम क्या किए, कमिट कर दिए, तो मेरा किस में है, अनमॉडिफाइड। अब हम मान लो कोई भी मेरा, मान लो ये प्रोग्राम है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये मेरी फाइल है, ये है कमिट में, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और कमांड्स बाद में डाल दिए, मान लो इसको बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब क्या कहते हैं, ये हो जाएगी मॉडिफाई हो गई फाइल, फिर ये जाएगी एडिट। जब हम करते हैं फाइल को, फिर से ये मॉडिफाइड दिखाती है, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई किए और कोड्स ऐड किए हैं, तो फिर से हमको स्टेज करना पड़ता है उसको, और फिर से कमिट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से कमिट से हम रिमूव भी कर सकते हैं,
मतलब रिमूव हम करेंगे नहीं, लेकिन ये सारे स्टेजेस होते हैं। अब इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम कमांड लाइन के थ्रू देखेंगे, सारा कुछ समझ में आने वाला है अगर हम कमांड लाइन के थ्रू वो चीज़ देखने वाले हैं। चलो अब हम जाएंगे अपने गिट मैश में और यहाँ पे देखो हम एक फाइल बनाएंगे। पहले तो कुछ फाइल्स बना लेते हैं। हम टच से एक फाइल बनाते हैं। टच कमांड होता है फाइल बनाने के। एम्प्टी फाइल अगर बनानी है ना तो टच कमांड यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे कोई फाइल नहीं है, ना मेरे VS कोड में दिखा रही है, ना मेरे ये देखो .VS कोड, इसको हटाने मतलब छोड़ दो इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरे VS कोड का कुछ फाइल्स होंगी, इसमें JSON फाइल से सेटिंग्स है। तो देखो इसमें ये एम्प्टी है, मेरी रिपोजिटरी, मेरी फोल्डर एम्प्टी है। अब देखो हम एक मान लो ब्लॉग साइट बनाने वाले हैं, ठीक है। ब्लॉग साइट अगर बनाने हैं तो हमको कुछ फाइल चाहिए, जैसे टच about.html चाहिए, ठीक है। अब टच मान लो news.html, मतलब कुछ भी ऐसे ही फाइल्स बना रहे हैं। टच news.html, मैंने स्पेस दे दिया था गलती से, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हम बनाए, about.html और news.html, दो फाइल्स बनाए। यहाँ पे हम देखें अगर ना तो देखो यहाँ पे क्या नाम है, दो फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। दो फाइल्स आ गई, दो .html जो मैंने स्पेस दे दिया वो दोनों फाइल्स थी वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो फाइल्स आ गई हैं। about.html एम्प्टी हैं, ये दोनों एम्प्टी हैं, ठीक है। ये भी एम्प्टी है और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी शो करेगा दो फाइल्स, ठीक है। तो ये दोनों फाइल हम मतलब बना दिए हैं, यहाँ से कमांड लाइन के थ्रू हम बनाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो क्लियर कर लेते हैं और उसमें कुछ हम क्या कहते हैं, कुछ लिख के देखते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसे ही HTML का कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो हम बेसिक अपना कोई भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HTML:5। जब ये डालते हैं तो मेरा पूरा, जब हम क्या नाम है HTML5 डाल दिए, जब ये डालते हैं तो मेरा पूरा क्या नाम है एक लेआउट बन जाता है। डॉक्यूमेंट की जगह बना देते हैं अबाउट पेज और कुछ भी यहाँ पे ऐसे करके बॉडी में लिख देते हैं दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी लिख देते हैं। और यहाँ पे भी हम न्यूज़ में वैसे करते हैं HTML:5, जैसे ये डालते हैं तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं मेरे VS कोड के, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं कौन सा, ये न्यूज़ पेज है, न्यूज़ पेज, और बॉडी में डाल देते हैं दिस इज़ न्यूज़ पेज, ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ भी मतलब लिख रहे हैं समझने के लिए बस, ठीक है। तो मान लो ये दोनों हम चीज़ें बना दिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब हम बना देते हैं तो देखो यहाँ पे हम, अब मेरी फाइल अगर हम फिर से यहाँ पे गिट स्टेटस डालते हैं ना, अब देखो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल्स दिखा रही हैं। गिट इन सारी फाइल्स को अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। इसको ट्रैक कराने के लिए हम डालते हैं गिट ऐड, ये मेरी कमांड होती है। और हम जो फाइल ट्रैक कराना चाहते हैं, मान लो index.html ट्रैक कराना चाहते हैं, index.html नहीं, सॉरी, मेरे पास है गिट ऐड, कौन सा है, about.html, ठीक है। index.html कोई फाइल ही नहीं मेरी, ठीक है। तो ये ट्रैक करेगा। अब हम जब गिट स्टेटस डालते हैं ना तो देखो ये बस दो फाइल्स दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल दिखा रहा है कि ये क्या नाम है, ये मेरी स्टेज्ड एरिया में ग्रीन में दिखा रहा है, और ये रेड में दिखा रहा है क्योंकि ये मेरी अनट्रैक्ड में है अभी, ठीक है। अब मान लो 10-12 फाइल्स हैं यार, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो सबको एक एक करके थोड़ी ना करोगे। अब एक बार में करने के लिए कमांड क्या होगा, एक बार में करने के लिए गिट ऐड, ठीक है। अब मान लो यहाँ 2-3 फाइल्स एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, मान लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है। 10 फाइल्स है, 12 फाइल्स है, 10,000 फाइल्स हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए गिट ऐड और -a, ठीक है। ये होता है मेरा कमांड। इसको क्या नाम है, स्टेजिंग एरिया में सारी फाइल जो भी मेरी इस फोल्डर में फाइल्स होंगी वो सारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी, ठीक है। अब देखो गिट स्टेटस जब चलाओगे ना, गिट स्टेटस, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं अपना गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस अब डालेंगे तो देखो ये सारी क्या दिखा रहा है कि नो कमिट्स येट, ठीक है, कि अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी फाइल स्टेजिंग एरिया में है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में है। इसको अनस्टेज भी कर सकते हो, वो हम अभी देखेंगे अनस्टेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड दिखा रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे इसको अनस्टेज कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसको कमिट करें। कमिट करने के लिए कमांड क्या है मेरा, कमिट करने के लिए गिट हम डालते हैं कमिट, उसके बाद -m, ठीक है। उसके बाद क्या डालते हैं, अपना कोई मैसेज डालते हैं, ठीक है। मान लो द फर्स्ट कमिट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब हम एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे मेरा जो मैसेज के साथ ये मेरा कमिट हो जाएगा, ठीक है। कमिट का मतलब भी देखेंगे। अभी हमने एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है गिटहब के बारे में, उस पर हमने ये सारी चीज़ें GUI मतलब डायरेक्ट बताई, कमांड लाइन के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बताई हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। बहुत ही छोटी प्लेलिस्ट है,
बहुत 6 वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको सारा नॉलेज हो जाएगा, कमिट, फॉर्क, पुल, पुश, इन सब का बारे में, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, कैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो गेट कॉमेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखो गेट कॉमेट की, अब यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो ये मेरा कॉमेट हो गया, ठीक है। ये तीनों फाइल्स क्या दिखा रही है यहाँ पे, 3 फाइल चेंज्ड, 25 इंसर्शंस, ठीक है। और ये सारी फाइल्स जो हैं वो कॉमेट हो गई हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपना, मान लो हम क्या कहते हैं, अब मान लो एक चीज़ देखो, अब एक सिनेरियो देखो जहाँ पे ना, मान लो ये मेरी फाइल्स हैं, ठीक है, ये मेरी फाइल्स है, मान लो about.html, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि क्या नाम है, ये मेरी फाइल्स डिलीट हो गई, ठीक है। एक बार कमिट कर दी हो तुम, उसके बाद तुम्हारी फाइल सारी डिलीट हो गई, और कोई सेव कर दिया और ये फाइल भी बंद कर दिया, और जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये बंद होगी, ठीक है, और बंद भी कर दिया, एडिटर भी बंद कर दिया। तो इसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड होता है, उसके थ्रू ये फाइल, मेरा पिछला कमिट जो होता है ना, उससे ये मैच करा देता है। तो देखो वो क्या होता है, गेट चेकआउट, ठीक है, गेट चेकआउट। उसके बाद मेरी फाइल कौन सी थी, about.html, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पे हम अपना कमांड देखें तो ये देखो about.html है, मेरी सारी फाइल्स फिर से आ गई हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा सारा, मतलब अगर मेरी फाइल्स मान लो ये भी डिलीट हो गई, ठीक है, सेव कर दिए, ये भी डिलीट हो गई, सेव कर दिए, हम बंद भी कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है, अब हम जब गेट चेकआउट, फिर से हम चेकआउट और about.html ये डालते हैं तो फिर से मेरी आ जाएगी। ऐसे हम contact.html डाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों देखो, ये दोनों आ गया मेरे पास। अब मान लो मेरे पास 10-12 फाइल्स है, सारी फाइल्स डिलीट हो गई, ठीक है। एक बार कमिट लेकिन होना चाहिए, एक बार कमिट कर दी उसके बाद डिलीट हो गई तुम्हारी फाइल्स, सारी फाइल्स डिलीट हो गई। अब तुमको सारी फाइल्स जब लानी है ना, तो देखो यहाँ पे हम पहले अपना VS कोड खोलते हैं, ठीक है। कोड और स्पेस देके डॉट डालोगे तो VS कोड खुल जाएगा तुम्हारे यहीं पे, ठीक है। अब देखो ना, मेरे अबाउट में कोई फाइल है और ना मेरे इसमें कोई फाइल है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स हम डिलीट ही कर देते हैं और सेव कर दिए। मान लो इन दोनों फाइल्स को मैच कराना है हमको पिछले कमिट से, मतलब डिलीट हो गई है, फिर से फाइल्स लानी है अपने इन दोनों फाइल्स में, about.html में और हमारे news.html। तो देखो चेकआउट का एक और कमांड होता है, ठीक है। तो हम डालेंगे git checkout -f। जब ये डालते हैं ना तो मेरी सारी फाइल्स जो होती है ना वो मैच करा देता है पिछले कमिट से। ये डालेंगे, अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ खोलोगे ना, देखो यहाँ पे दोनों मेरी सारे कोड्स आ चुके हैं, इसमें भी आ गए हैं, इसमें भी आ गए हैं। तो ये मेरा बहुत ही यूजफुल कमांड होता है। तो यहाँ से मेरे गिट के फायदे हमको दिखने चालू हुए हैं, गिट क्यों यूज होता है, गिट किस लिए यूज होता है, इन सब के फायदे हमको दिखने लगे हैं कि किस लिए हम यूज करते हैं, और कैसे मेरा फाइल्स अगर डिलीट भी जाते हैं तो हम फिर से कैसे मंगा सकते हैं, पिछले कमिट से कैसे मैच करा सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में चलो अब देख रहे हैं हम, ठीक है। अब और कमांड्स देखते हैं, ठीक है। ये सारे कमांड्स मैं एक चीट शीट दूंगा, उसमें लिखे होंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप मांग सकते हैं जिसको ज़रूरत है, क्योंकि मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन करके दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या नाम है, और क्या करेंगे, और हम कर सकते हैं, मान लो एक कमांड और होती है, ठीक है, गेट लॉग होती है, जिसका नाम है गेट लॉग। ये क्या करती है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस कमांड को चलाते हैं। क्लियर स्क्रीन साफ रहती है, थोड़ी अच्छी लगती है। गेट लॉग, इसको जब चलाते हैं हम तो देखो यहाँ पे जितने कमिट्स मेरे हुए हैं ना, फर्स्ट कमिट, ठीक है, अनुराग ऑर्थर का नाम दिखा दिया, और क्या नाम है, टाइम दिखा दिया, कब कमिट हुआ था। टाइम अभी देखो 21 हो रहा है, 11:17 पे हम कमिट किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाती हैं जब हम गिट लॉग करते हैं। मान लो मेरी क्या कहते हैं, खूब देर सारा कमिट किए, मान लो 100 कमिट किए हैं। अब गिट लॉग करेंगे ना तो सारा कमिट आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमको बस 2 या 3 या बस 1 कमिट देखना है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट लॉग -p-1। ये जब डालते हैं तो लास्ट का बस 1 कमिट मेरा दिखा देता है, वो भी पूरे डिटेल में दिखाता है, और डिफ के साथ दिखाता है। डिफ क्या होता है वो भी हम अभी देखने वाले हैं, तुरंत देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, पहले मतलब समझ लेते हैं। डिफ, ठीक है, फर्स्ट कमिट, ठीक है, ये दिया मेरा एक क्या नाम है, ये कमिट हुआ था, यहाँ पे क्या नाम है, क्या ऐड हुआ था वो दिखा रहा है, प्लस में जो है ना वो दिखा रहा है कि वो ऐड हुआ है, ठीक है, ये चेंजेस आई, ये इंसर्शंस हुए हैं, ये सब दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्यू दबा दोगे तो ये क्विट कर देगा, ठीक है, क्यू दबा क्विट करते हो, एडिटर में चला जाता है, क्यू दबाओगे तो क्विट कर देगा।
मान लो तुम एक और फाइल बना है टच, उसके बाद contact.html, ठीक है, ये बना है और ये फाइल बन गई, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं, ये फाइल बन गई touch.html। देखो यहाँ पे touch.html आ गई है, मतलब contact.html। तो यहाँ पे भी कुछ हम क्या नाम है, कुछ कोड लिख लेते हैं ऐसे ही। तो ये दिस इज contact फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, कुछ भी ऐसे बना लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम मान लो ये मेरा क्या है, यू क्या दिखा रहा है, यू मतलब अनस्टेज्ड है, अनट्रैक्ड फाइल है। अब हम यहाँ पे फिर से गिट स्टेटस तो चलाते ही रहना, ताकि हमको पता चलता रहे मेरे क्या हो रहा है, मेरे मतलब फाइल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, contact.html मेरा दिखा रहा है कि यहाँ पे contact.html बनाए हैं और ये मेरा अनट्रैक्ड है। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, git add, उसके बाद .a डाल देते हैं, ठीक है, git add -a, सॉरी, ये डालते हैं तो मेरा स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा, ठीक है। git status डालेंगे तो यहाँ पे मेरी फाइल्स दिखा देंगे, तो ये फाइल न्यू आई है, ठीक है। अब मान लो हम कोई क्या नाम है, इसमें हम कोई एडवांसमेंट करते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक h1 डालते हैं, कुछ भी ऐसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, और दिस इज न्यू फीचर, मान लो हम news.html में ऐड कर दी। अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे git status, तो देखो क्या दिखाएगा कि ये सॉरी, मेरे से गिट स्टेटस की स्पेलिंग गलत हो जाती है यार, स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब ये फाइल मॉडिफाई, हमने फीचर ऐड किए तो मॉडिफाई हुई है फाइल, ठीक है। तो हमको फिर से इसको स्टेजिंग एरिया में भेजना पड़ता है। हमने अभी फिगर में भी देखा था कि क्या नाम है, जब हम मॉडिफाई करते हैं तो फिर से हमको ऐड करनी पड़ती है फाइल, ठीक है। तो हम फिर से लिख देंगे गेट ऐड -a, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मेरा स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। अब यहाँ से फिर से गिट स्टेटस अगर चलाते हो तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, ये न्यू फाइल है और ये मॉडिफाइड फाइल है। गिट तुम्हारा सारा रिकॉर्ड होल्ड करेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही हम कुछ फीचर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ऐड किए, ऐसे ही हम सब में फीचर्स यही पेस्ट कर देते हैं ले जाके। कुछ भी ऐसे फीचर्स मान लो कुछ भी होंगे, मतलब नहीं हमको उससे, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, कोई मतलब चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से फिर से हम गेट स्टेटस जब चलाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे मॉडिफाइड, एक फाइल मॉडिफाई दिखा रहा है। सेव सबको कर लेते हैं, सेव कर लो फीचर। यहाँ पे देखो m दिखा रहा है, m मतलब क्या है, मॉडिफाइड, इंडेक्स मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये सारे दिखा रहा है। अब देखो गेट स्टेटस जब ये चलाते हैं तो यहाँ पे मॉडिफाइड फाइल्स दिखा रहा है, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट मॉडिफाई हुआ है और अबाउट मॉडिफाई हुआ है, दो फाइल्स मॉडिफाई हुए हैं। इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं स्टेजिंग एरिया में, फिर इसको कमिट करते हैं, गेट ऐड -a, ठीक है। ऐड कर लिए हम। अब फिर से गेट स्टेटस चला के देख लेते हैं। गेट स्टेटस तो ऐसा चीज़ है ना, तुम चलाते रहो कि तुम्हारे फाइल्स में हो क्या रहा है, क्या क्या कर रहे हो, उन सारी चीज़ों में स्टेटस से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो तुमको डायरेक्ट, अगर मान लो तुमको डायरेक्ट कॉमिट करना है फाइल को, मान लो ये सारे अनस्टेज फाइल में, मान लो फिर से हम क्या नाम है, यहाँ पे अगर हम गेट कॉमिट, ठीक है, और -m और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं तो कॉमिट तो हो जाएगा, ठीक है। गेट कॉमिट -m और एडिंग द न्यू फीचर्स टू फाइल्स, ठीक है। मान लो ये की और इसमें एंटर कर दिया, तो यहां से मेरा कॉमिट फिर से हो गया। ये सारा 3 इंजर्शन, 3 फाइल चेंज, 14 इंजर्शंस, ठीक है, ये सारा पता चल गया हमको। अब देखो, अब मान लो यहां से तुम कुछ और मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है, मान लो एक मतलब कुछ और फिर फीचर डाले, इसमें भी डाले, इसमें भी डाल दिए और उसमें तीनों में डाल दिए, ठीक है, इसमें भी डाल दिए और इसमें भी डाल दिए। सेव जरूर कर लेना फाइल को, वरना चेंजेस इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर किए जब, उसके बाद हम फिर से गेट स्टेटस जब चलाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है। अब हमको इसको मान लो यहाँ से डायरेक्ट हमको कमिट करना है, स्टेजिंग एरिया में भेजना ही नहीं चाहते हैं हम, यहाँ से डायरेक्ट मॉडिफाइड फाइल को डायरेक्ट हम कमिट करना चाहते हैं। तो देखो क्या करेंगे, तो मेरा एक कमांड होता है गेट क्या नाम है, कॉमिट, ठीक है, कॉमिट, उसके बाद -a -m, यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे स्किपिंग द स्टेज्ड एरिया, कुछ भी मतलब ऐसे मैसेज लिख दो, उसके बाद इसको एंटर कर दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा स्किप कर दिया स्टेज एरिया को और डायरेक्ट मेरा प्रिंट हो गया। गिट लॉग से तुम चेक कर सकते हो क्या क्या फाइल्स, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद गेट log -p-2, लास्ट दो ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या हुआ, स्किपिंग द स्टेज एरिया, ठीक है। और यहाँ पे ये मतलब यहाँ ग्रीन में दिखा रहा है कि ये फाइल्स मेरी ऐड हुई हैं, और यहाँ देखो ये भी फाइल मेरी ऐड किए थे हम बाद में कॉमिट से पहले, ये फाइल ऐड किए थे, तो ये सारी चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। क्यू दबाओगे तो ये एडिटर से क्विट कर देगा। क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ls हम करेंगे ना, तो यहाँ पे सारी फाइल्स दिखा देगा कौन कौन सी फाइल्स हैं। ls मेरा कमांड, pwd कमांड होता है, ये सारे यूनिक्स के कमांड होते हैं जो हम क्या नाम है गिटहब मतलब गिट के टर्मिनल में यूज़ कर रहे हैं, बैश में, तो ये टर्मिनल की तरह भी काम करता है, ठीक है। यूनिक्स के कमांड है सब। अब देखो कि हमको क्या करना है। अब हमको मान लो एक फाइल बनाए, ठीक है। मान लो हम एक फाइल बनाए जो एक गलती से फाइल बन गई, डिलीट, मान लो हमको डिलीट करना है, delete.html नाम से एक फाइल बनाए, ठीक है। ये फाइल बन गई। अब इसमें हम मान लो यहाँ पे ये फाइल बनी है delete.html। अब मान लो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही कोड लिख देते हैं, कुछ भी ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं delete फाइल वेस्ट फाइल। यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही कमांड मतलब कुछ भी मैसेज लिख दो, delete वेस्ट फाइल, ठीक है। ये कर दिए। अब देखो यहाँ पे हम गिट स्टेटस जब देखेंगे ना, अनट्रैक दिखाएगा फाइल को, delete.html मेरा अनट्रैक दिखाएगा क्योंकि हम ट्रैक ही नहीं, ऐड ही नहीं किए उसके स्टेजिंग एरिया में। अब देखो यहाँ से हम क्या कहते हैं, पहले हम ऐड कर लेंगे इसको, तो गेट ऐड -a, ठीक है। ये कर लिया तो स्टेजिंग एरिया में आ गया। स्टेटस जब देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा न्यू फाइल आई है, ठीक है। ये ठीक है। अब क्लियर और गेट स्टेटस चलाते रहना ताकि तुम्हारे कमांड मतलब दिखें तुमको, कैसे साफ साफ दिखें, ठीक है। ये दो चीज़ें हम देख लिए। अब देखो तुम स्टेजिंग एरिया में भेज चुके हो उसको, स्टेजिंग एरिया में चेक करना है तो गेट स्टेटस अगर देखते हैं तो न्यू फाइल मेरी ग्रीन में है, delete.html मतलब ये स्टेजिंग एरिया में है। अब मान लो तुमको स्टेजिंग एरिया से हटाना है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया से हटाना है तो git rm एक कमांड होता है -cached, ठीक है। कैश जब चलाते हो ना तो ये स्टेजिंग एरिया से, सॉरी फाइल का नाम भी देना है delete.html, ठीक है। तो ये मेरा क्या कर देगा, स्टेजिंग एरिया से हटा देगा। फिर से गेट स्टेटस जब चलाओगे ना तो यहाँ पे मेरा अनस्टेज में चला गया, फिर से ब्लैक मतलब रेड हो गया, यानी कि मेरा अनस्टेज में चला गया, अनट्रैक्ड फाइल है। ये देखो अनट्रैक्ड फाइल यहाँ क्या दिखा रहा था, ऑन मास्टर ब्रांच, मतलब ये स्टेज एरिया में था, यहाँ पे अनस्टेज हम फिर से कर दिए हैं। गेट स्टेटस फिर कर दो, और सॉरी क्लियर कर दो पहले तो, ठीक है। क्लियर कर लिए। अब मान लो अब तुम एक काम करते हो, ठीक है। गेट स्टेटस पहले क्या करते हो, गेट ऐड जो मेरा फाइल है delete.html, उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम फिर से ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है। ऐड करा दो, उसको कमिट कर देते हैं, ठीक है। गेट कमिट -a -m, उसके बाद सॉरी -mb क्योंकि स्टेज एरिया में है, और मैसेज डाल देते हैं दिस इज वेस्ट फाइल, और इसको हम डिलीट भी कराएंगे, ठीक है। वो कैसे कराएंगे वो भी देखेंगे। तो ये मेरा चला गया, कमिट में चला गया मैसेज। गिट लॉग करके देख सकते हो, गिट लॉग अगर करना चाहो, और -p और -1 खाली एक ही देखना है तो -p -1। देखो ये वेस्ट फाइल हम ऐड किए हैं, ये मेरा ऐड किया हुआ फाइल है ये, ठीक है। ये समझ गए ना, अब समझ गए ना ये सब चीज़ें। अब देखो अब क्या करोगे, अब हमको मान लो कमेंट में हम भेज चुके हैं, अब इसको हमको क्या कराना है, हमको इसको रिमूव कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले गिट rm डालेंगे और कैश्ड, ठीक है, कैश्ड, और फाइल का नाम क्या है मेरा, फाइल का नाम है मेरा delete.html। इसको करते हैं तो मेरा डिलीट हो गया, ठीक है, मतलब स्टेजिंग एरिया से हट गया, स्टेजिंग एरिया से हट गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इसको कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए कमेंट -m और मैसेज डाल देंगे डिलीटेड द वेस्ट फाइल delete.html। कोई भी ऐसे मैसेज लिख दो, ये तो मैसेज है मेरा, ये गेट कमिट के मैसेजेस होते हैं जिससे पता चलता है किस किस कमिट में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया। अब हमको मान लो अपने हार्ड डिस्क से भी डिलीट करनी है फाइल। अब देखो हमको उस फाइल को, ये जो delete.html मेरी यहाँ पे है, इसको हमको डिलीट करना है हार्ड डिस्क से ही। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम डिलीट कर सकते हो, delete git rm delete.html ये डालते हो तो यहाँ से मेरी द फॉलोइंग फाइल इज चेंज्ड इन द इंडेक्स delete.html कीप द फाइल फोर्स रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ से हम फोर्स रिमूवल कर देते हैं गेट rm f और delete.html, ठीक है। तो ये मेरी फाइल डिलीट हो गई है, ये मेरी फाइल डिलीट हो गई। अब यहाँ से तुम देखो अगर, तो यहाँ पर तुम्हारी फाइल नहीं मिलेगी
यहाँ पे तुमको फाइल नहीं मिलेगी। यहाँ क्या क्या फाइल्स हैं, about.html, contact.html और news.html। फाइल मेरी डिलीट हो गई। अब देखो एक कमांड होता है गेट स्टेटस, जो हम देख रहे हैं बहुत बड़े में दिखा रहा है, गेट स्टेटस ऑन ब्रांच नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब सब कुछ कमिट हो गया है। अब देखो कि क्या नाम है, इसको हमको शॉर्ट में एक समरी देखना है स्टेटस का, तो बस डालो गेट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड, गेट स्टेटस -s। ये डालते हो तो तुम्हारे क्या नाम है, यहाँ पे आउटपुट कोई नहीं देता है। जब तक कि तुम्हारा वर्किंग ट्री क्लीन है तब तक कोई आउटपुट नहीं देगा। मान लो तुम कोई भी फाइल चेंजेस करते हो, मान लो इसमें कोई चेंजेस किए, मान लो वे डिलीट, ये तो डिलीट हो गया मेरा, डोंट सेव, हाँ contact.html मान लो कोई चेंजेस किए, दिस इज न्यू, कुछ भी ऐसे ऐड कर दिए, मतलब कुछ भी मतलब मन किया तुम्हारा ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको फिर से हम गेट स्टेटस -s करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, m रेड में दिखा रहा है, यानी कि मॉडिफाई हुई है फाइल, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे, इसको अगर हम गेट ऐड कर देंगे ना, गेट ऐड -a, जब ये करेंगे और गेट स्टेटस और क्या नाम -s चलाएंगे, तो देखो यहाँ पे ग्रीन में दिखा रहा है कि मेरी ये पहले मॉडिफाई हुई थी, ठीक है, उसके बाद इसको हम ऐड कर दिए, फिर ये मॉडिफाइड फाइल ऐड हो गई। ये बस मतलब ये हम यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा गेट स्टेटस यूज़ करते हैं, मतलब यही होता है इसका, ऐसा कुछ बात नहीं है, वैसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना क्या नाम है आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गेट इग्नोर क्या होता है, पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले एक फाइल बना लेते हैं touch.getIgnore, ठीक है, बना ली, ये फाइल बन गई मेरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी एक गेट इग्नोर नाम से, देखो इसका क्या नाम है आइकन जो वो भी डिफरेंट है, ये मेरी गिट की तरफ से दी गई है। इसमें वो फाइल्स डालते हैं हम ना जो मेरी इग्नोर करनी है हमको। अब मान लो हम यहाँ कोई फाइल बना लिए लॉग्स, कोई लॉग की फाइल हो, कोई txt फाइल है, कोई इमेजेस हैं, कोई फोल्डर हैं जो हमको मतलब हम चाहते हैं कि वो मतलब उस फोल्डर में ये फाइल्स हैं, वो गेट ट्रैक ना करे या वो कमिट ना करे। जब ऐड करें मतलब ऐड करें ऑल करके, तो वो फाइल्स ना ऐड करें। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले तो हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। टच लिखते हैं mylogs.log, ये बनाए एक, और चलो ये बना लिए, और लॉग्स में हम कुछ भी लिख दिए, ठीक है। लॉग्स है मेरे यहाँ पे mylogs फाइल बनी हुई है, दिस क्या नाम है, ये फाइल बनी हुई है, प्रोसेसिंग लिख देते हैं, कुछ भी लॉग्स में लिख देते हैं, और डाउनलोड अपलोड, कुछ भी ऐसे ऐसे कमांड्स लिख दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये मेरे प्रोसेसेस जो है ना लॉग्स में, ये सारे ना अपलोड हैं, क्योंकि जब हम -a करेंगे ना तो ये मेरे सारे फाइल स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे, हमने देखा ही है। अब गेट इग्नोर में हम क्या करते हैं, गेट इग्नोर में बस हम इस फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। गेट इग्नोर में हम क्या देंगे, mylogs.log। जब हम ये देंगे ना, अब देखो क्या होगा, अब हम जब यहाँ पे ट्रैक करेंगे इसको गेट स्टेटस, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमने देखो लॉग फाइल तो ना ऐड की, ना हमने कोई स्टेज किया फाइल को, ठीक है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे बस गेट इग्नोर दिखा रहा है और कोई फाइल नहीं दिखा रहा है जो अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो हम इसको भी ट्रैक करा देते हैं, गेट ऐड -a, तो गेट इग्नोर भी मेरा ट्रैक हो जाएगा अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं दिखा रहा है, mylogs की कोई फाइल नहीं दिखा रहा है जो इग्नोर होनी चाहती है, ठीक है। अब ये चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मान लो एक फाइल बनाए तुम, यहाँ पे एक फोल्डर बनाए, ठीक है, mylogs का फोल्डर, इसमें पूरे लॉग्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम नाम लिख देते हैं, इसमें हम मान लो लिख देते हैं mylogs.log, ठीक है, इसी नाम से लिख देते हैं। अब फिर से हम स्टेटस चलाएंगे ना, फिर से स्टेटस चलाएंगे तो फिर भी ये कुछ नहीं देगा, पहले क्लियर कर लेते हैं। फिर से हम स्टेटस चलाएंगे ना, गेट स्टेटस, फिर भी देखना, फिर भी ये बताएगा नहीं कि इसमें क्या नाम है, ये मेरी फाइल बनी है, जैसे पहले बता रहा था ना। यहाँ पे अगर हम .log के नाम से मतलब कोई और हम फाइल बनाते हैं, मान लो .log में हम बना लेते हैं hello.html। अब जब हम ये फाइल बनाएंगे ना और HTML का कुछ भी फाइल ऐसे लिख देते हैं, जब हम ये फाइल बनाए ना hello.html, अब हम गेट स्टेटस जब चलाएंगे ना, अब देखो यहाँ पे दिखाएगा कि mylogs के अंदर एक फाइल है जो क्या नाम है
जो मेरी HTML फाइल बनी है ना hello.html, उसको बस बता रहा है। जो HTML फाइल बनी है इसको बस बता रहा है कि ये मेरी अनट्रैक्ड है, इस वाले को इग्नोर कर दिया, ये गिट इग्नोर में हम क्योंकि डाले हैं, ठीक है। अब मान लो हमको एक मतलब हम ये माई लॉग्स फोल्डर में जो है बस उसको हम कह चाहते हैं कि बस इसके अंदर का फाइल्स बस इग्नोर हो और बाकी लॉग्स हैं मेरे जो बाहर हैं वो ना इग्नोर हो। तो हम गिट इग्नोर में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटा के लिख देंगे माई लॉग्स। जब हम ये डाल देते हैं ना, अब देखो, अब जब हम फिर से इसको स्टेटस चलाएंगे ना, गेट स्टेटस, अब जब चलाएंगे ना तो देखो ये क्या दिखा रहा है कि अब ये जो फाइल है ना, ये फोल्डर जो है माई लॉग्स नाम से फोल्डर बना है, इसको बस इग्नोर कर रहा है। इस फोल्डर के अंदर दोनों फाइल है, इन दोनों को इग्नोर कर रहा है। बाकी ये वाले लॉग का दिखा रहा है कि ये अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो ये मतलब होता है मेरा गिट इग्नोर का, ठीक है। तुम देखो कई चीज कर सकते हो गिट इग्नोर में। अगर मान लो तुमको कुछ एक्सटेंशंस, मान लो अब देखो, अब तुम एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, मान लो तुमको कोई CPP फाइल है उसको कराना है, ठीक है, .cpp डाल दो। तो यहाँ पे .cpp नाम से जितने एक्सटेंशन होंगे सारे को इग्नोर कर देगा। अब तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी फाइल का नाम क्या है, लेकिन तुम लॉग फाइल्स हो, सारे लॉग्स फाइल को इग्नोर करना चाहते हो, तो बस डालो star.log, बस इतना डाल दोगे ना तो ये सारे फाइल्स को इग्नोर कर देगा। फिर से हम गेट स्टेटस अगर चलाएंगे ना तो ये फाइल, फिर ये जो फाइल हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे अनट्रैक्ड दिखा रहा है, वो चीज़ नहीं दिखाएगा। अब गेट स्टेटस चला है, अब देखो यहाँ पे बस गिट इग्नोर मॉडिफाई हुआ है और कोई मेरा अनट्रैक्ड फाइल नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम अपना नॉर्मल कर लेते हैं, पहले तो ऐड कर लेते हैं सारा कुछ, और यहाँ पे हम मतलब ये हटा देते हैं और बस माई लॉग्स को हम करना चाहते हैं। अब देखो ये मेरा गेट इग्नोर है, ये अनमॉडिफाइड है और हमने कमिट भी नहीं किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, गेट ऐड माइनस से ऐड कर दिए, गेट स्टेटस चला के देख लेते हैं क्या हुआ है, स्टेटस, ठीक है, ये चलाते हैं तो ये मेरा ये फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं और ये न्यू फाइल्स हैं, ये सारी पता चल गया हमको, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, गेट कॉमिट -m और कॉमिट मैसेज लिख देंगे, एडिंग गेट इग्नोर फाइल्स, ठीक है, ये कर दिए। अब मेरा गेट इग्नोर कमिट हो गया है, देखो, ठीक है, कमिट कर दिए। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या नाम है ब्रांच के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, अगर एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि ये मास्टर यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, सब में मास्टर दिखा रहा है क्योंकि ये मास्टर में चल रहा है। और जब भी हम गेट स्टेटस चला रहे हैं ना, गेट स्टेटस जब चलाना है तो दिखा रहा है ऑन मास्टर ब्रांच, मतलब ये मास्टर ब्रांच में है। अब मान लो तुमको एक नई ब्रांच बनानी है, ब्रांच क्या होती है पहले देख लो। ब्रांच हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी प्लेलिस्ट में, मतलब गिटहब का वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर ये मतलब हम काफ़ी मतलब डिटेल में अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। नीचे जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए आपको, उस सारी चीज़ हम अपलोड कर देंगे, बहुत ईजिली समझाएंगे। और आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब देखो हम ब्रांच के बारे में बात करते हैं। मान लो तुम क्या नाम है, ये मास्टर ब्रांच है, ठीक है। मास्टर ब्रांच क्या होती है, मान लो मेरा एक सॉफ्टवेयर, मान लो तुम गूगल में काम करते हो, ठीक है, गूगल में काम करते हो, गूगल एक मास्टर ब्रांच में मान लो काम कर रहा है, ये मास्टर ब्रांच है, सारी फाइल्स चल रही हैं, ठीक है। अब मान लो तुमको क्या करना है, अब क्या कहते हैं, अब मान लो तुमको एक फीचर ऐड करने हैं, ठीक है, मान लो तुमको फीचर ऐड करने हैं, यहाँ पे तुम लिखना चाहते हो, कुछ फीचर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम श्योर नहीं हो कि फीचर आगे क्या नाम मेरा बॉस अप्लाई करने देगा या नहीं करने देगा। अगर हम मेन इसी फाइल में करते हैं ना तो वो तो सारे फाइल्स मतलब मेरे सर्वर पे ही इफेक्ट हो जाएगा वो फाइल, और वो फाइल मान लो गड़बड़ कर गई तब तो सर्वर बंद हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मेरा बात आता है ब्रांच का, ठीक है, हम एक अपना कॉपी बना लेते हैं, ब्रांच मतलब एक कॉपी बनाना इस सेम फाइल्स की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गेट स्टेटस, मान लो गेट स्टेटस जब लिखते हैं तो यहाँ पे गेट स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑन ब्रांच नथिंग टू कमिट, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो गेट ब्रांच हम डब डालते हैं तो यहाँ पे मेरा ब्रांच दिखाएगा कि तुम मास्टर ब्रांच में हो, स्टार और ग्रीन जिस पे है ना वो मेरा मास्टर ब्रांच है, ठीक है। मान लो तुमको एक ब्रांच बनानी है तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, गेट ब्रांच यहाँ तक लिखे, उसके बाद ब्रांच का नाम लिख दोगे अपडेट कोड नाम से एक ब्रांच बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे गिट ब्रांच अगर चलाओ, अब देखो यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, एक मास्टर ब्रांच है और एक अपडेट कोड है जो हम बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अपडेट कोड में अगर स्विच करना है ना, चेकआउट डालो, गेट चेकआउट अपडेट
कोड, ठीक है। ये डालोगे तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, स्विच टू ब्रांच अपडेट कोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम इसमें जाओ ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरी फाइल्स है ना, अगर तुम ये सारी चेंजेस यहाँ पे करोगे ना, तो दूसरे वाले में अफेक्ट नहीं होगा। उसको देखने के लिए अभी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं। मान लो यहाँ एक और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और h2 बनाते हैं, और h2 में हम लिख देते हैं अपने contact.html में कि दिस इज ब्रांच अपडेट कोड, ठीक है। कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिए, और यहाँ पे भी ये चीज़ पेस्ट कर दिए, और एक और फाइल बनाए हम जिसका नाम डाले हम comment.html, ठीक है। और इसमें हम कुछ भी पेस्ट कर दिए, मान लो पूरा न्यूज़ का ही पेस्ट कर दिए, ठीक है। पेस्ट कर दी, और यहाँ पे हम चेंज कर दिए कमेंट पेज। बस ऐसे ही हम कुछ भी कोड ऐसे लिख रहे हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं है इस चीज़ का, तो इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो, अब देखो तुम, अगर तुम ना यहाँ से देखो, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमिट ए, यहाँ पे अगर स्टेटस चला के देख लेते हैं ना, स्टेटस अगर हम चलाएंगे ना, तो ये क्या दिखाएगा कि अनस्टेज्ड है। डायरेक्ट हम यहाँ से कमिट कर देते हैं, कर सकते हैं कॉमेट -a-m, उसके बाद यहाँ पे मैसेज डाल दो, दिस इज अपडेटेड फाइल, अपडेट कोड फाइल्स अपडेटेड, ठीक है। कुछ भी ऐसे मैसेज डाले और ये अपडेट कर दिए। अब जब फिर से तुम गेट स्टेटस चलाओगे, तो ये मेरा क्या नाम है, क्या दिखा रहा है, अनट्रैक्ड फाइल्स, अनट्रैक्ड क्यों दिखा रहा है ये, सॉरी अनट्रैक्ड है अभी फाइल, तो इसको हम पहले ऐड कर लेंगे, गेट ऐड -a, और फिर हम इसको गेट कॉमेट चलाएंगे। फिर से चलाए, फिर से ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम गेट स्टेटस जब चलाते हैं ना, स्टेटस, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑन ब्रांच अपडेट कोड, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ये इतना दिखा रहा है कि अपडेट ट्री में है और अब क्लीन है, ठीक है। अब हम जब स्विच करेंगे ना, मान लो पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद स्विच करते हैं अपनी ब्रांच, मास्टर ब्रांच में जाते हैं, तो देखना मेरा comment.html है, उसके साथ क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, गेट, अब देखो हम दो ब्रांच बनाए थे, ठीक है। एक मेरा, हम ब्रांच देख लेते हैं कौन कौन सा है मेरे पास, एक है मास्टर ब्रांच और एक है अपडेट कोड ब्रांच, ठीक है। हम अपडेट कोड ब्रांच में है, हमने एक फाइल बनाई थी comment.html नाम से, ठीक है। ये फाइल है, ये मेरी किस में है, मेरी बस अपडेट कोड ब्रांच में है, ठीक है। अब जब हम फिर से हम स्विच करते हैं अपने आप को ना, गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है। जब हम ये करते हैं, स्विच हो गया मेरा ब्रांच। अब हम जब जाते हैं अपने VS कोड में, तो देखो यहाँ पे comment.html नहीं है, ठीक है। ये मेरा comment.html यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कौन से ब्रांच में, हम हैं अपने मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच में थोड़ी ना मेरा comment.html था। अपडेट तो हम comment.html अपडेट कोड में कर रहे थे, और फिर से हम चेकआउट करेंगे अगर अपडेट कोड को, तो यहाँ से फिर से मेरी comment.html यहाँ पे आ गई। देखो यहाँ पे आ गया ना comment.html, सारी फाइल्स भी हैं। तो ये मतलब होता है मेरे ब्रांच का, मतलब हम स्विच कर सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फीचर्स अपना एक अलग से एक रेप्लिका बना सकते हैं प्रोजेक्ट का, उसमें ऐड फीचर्स करके, और बाद में क्या नाम है उसको मर्ज कर सकते हैं। अब देखो मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा, ये तुम बनाए comment.html, मान लो इसमें फीचर्स तुम्हारे बॉस को बहुत पसंद आए, ठीक है। वो कहता है कि इसको ना तुम क्या करो, मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर दो, तो ये डायरेक्ट गेट डायरेक्ट कर देता है। देखो ये कैसे करता है, अब हम जाएंगे, अब देखो कमांड क्या होता है उसके लिए, ठीक है। पहले हम गेट लॉग देख लेते हैं, गेट लॉग कितना दिखा रहा है, देखो ये सारे कमिट्स दिखा रहा है मेरा, क्या क्या हुआ है, डिलीट, वेस्टेड फाइल, गेट इग्नोर, ये जो हम फाइल्स अभी किए हैं, ये सारी फाइल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। क्यू दबा के क्विट कर देंगे, अब क्लियर कर देंगे इसको पहले, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने किसमें, मर्ज करेंगे, गेट मर्ज, कौन सा मर्ज करना है हमको, पहले तो हम मास्टर में जाएंगे, मास्टर में हमको अपडेट कोड मर्ज करना है, तो पहले मास्टर में चले जाओ, गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है। जब इसमें गए तो स्विच कर दिया। अब हम एक कमांड होती है गेट मर्ज, ठीक है, जिस ब्रांच को मर्ज करना है मास्टर में उसका नाम अपडेट कोड, ठीक है। जब हम ये करते हैं, देखो यहाँ पे ये फाइल्स मर्ज मैसेज, ठीक है, ये मर्ज मैसेज है, ये मर्ज मैसेज है, ये मर्ज मेरा फाइल हो चुके हैं। अब देखो हम जब भी अपने मास्टर ब्रांच में है, तो देखो वेटिंग फॉर द एडिटर टू क्लोज द फाइल, यहाँ से फाइल्स हम क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मर्ज हो गई फाइल्स, ठीक है।
ये क्या दिखा रहा है कि ये फाइल्स मेरे एडिशंस इतने हुए हैं, 3 फाइल चेंजेस, 16 इंसर्शंस, कमिट डॉट HTML ऐड हुआ है, एक फीचर ऐड हुआ है 1, ठीक है, न्यूज़ में एक फीचर ऐड हुआ है। तो ये मेरा किस में था, ये मेरा अपडेट कोड में था, वो मास्टर ब्रांच में इफेक्ट हो चुका है। अब जब भी हम क्या नाम है गिट स्टेटस डालेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ऑन ब्रांच मास्टर क्लीन, हम फिर से कोड और डॉट ये डाल के VS कोड खोलते हैं अपना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना मास्टर ब्रांच में मास्टर ब्रांच में मेरा कमेंट आ चुका है, ठीक है, ये मेरी फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो ये मतलब होता है मेरा मर्ज का, ठीक है। मर्ज बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर तुम अलग से कोड बना रहे हो, किसी और का काम कर रहे हो और बाद में तुमको मर्ज करना है सारे कोडेस, तो बस एक कमांड डालो गिट मर्ज, जिस ब्रांच में मर्ज करना है, जिस ब्रांच से मर्ज करना है उसका नाम डालो, बस हो गया, बस इतना ही। और उसके बाद ये बहुत ही इजी, गिट हमारे सारे काम को ना प्रोफेशनल, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से दिखाता है कि हम कितने अच्छे से फाइल्स बना रहे हैं और कितने अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब मान लो तुमको एक नोड की फाइल बनानी है, ठीक है, मान लो मेरी HTML की फाइल्स हैं यहाँ पे सारी, ये सारी HTML की फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको एक नोड की फाइल बनानी है जिसके अंदर सारा इसका बैकएंड का काम करेगा, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, तुमको सर्वर साइड कुछ लॉजिक्स करने हैं, कुछ बैकएंड में कुछ बनाना है, इसको एक लेआउट देने के लिए, तो नोड की हम फाइल बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से ब्रांच बना लेते हैं पहले तो, ठीक है, पहले क्लियर कर लेते हैं और लिखते हैं अपना गेट ब्रांच, ठीक है। 2 ब्रांचेस है मेरे पास, गेट ब्रांच नोड इंटीग्रेशन, नोड इंटीग्रेशन नाम से मेरी एक ब्रांच बन जाएगी, गेट ब्रांच फिर से डालेंगे, यहाँ पे मेरा नोड इंटीग्रेशन। अब देखो तुमको एक फाइल भी बनानी है और एक क्या कहते हैं, तुमको डायरेक्ट स्विच करना है ना, मतलब एक ब्रांच भी बनाए तुरंत और तुरंत ही स्विच कर जाए। तो देखो एक कमांड होता है, गेट चेकआउट भी नहीं लिखना पड़ेगा कि मैंने पहले से ही बना लिया, मैं वो कमांड नहीं चलाऊंगा, वो नाम देख लो उसका, गेट उसके बाद चेकआउट -b नोड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मान लो नोड इंटीग्रेशन फिर से डाले, अब एंटर मारेंगे तो ब्रांच तो मेरा पहले से ही बना हुआ है, इस वजह से यहाँ एरर दिखा रहा है, लेकिन जब तुम बनाओगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से ये चीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चेकआउट मतलब चेंज कर देगा, गेट चेकआउट करते हैं, गेट चेकआउट और इसका नाम डालते हैं नोड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्विच हो गया, ठीक है, स्विच हो गया, यहाँ पे ब्रांच नोड इंटीग्रेशन में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले तो हम क्या नाम है क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टच, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे ये मेरा किस में है, यहाँ पे हम टच लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि node.js, ठीक है, node.js की एक फाइल बना ली है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फाइल बन गई है JS की, ये फाइल बनी, इसमें कुछ भी हम लिखते हैं, ठीक है, मान लो console.log कुछ प्रिंट करा देते हैं, दिस इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है, ये एक डाले और फिर से कंसोल लॉग कुछ भी ऐसे ही डाल दो, ठीक है। यहाँ पे एक और डाल देंगे, दिस इज गिटहब ट्रेनिंग, यहाँ पे 2 फाइल्स डाल दिए और हम अपना सर्वर साइड मतलब कर लिए हैं, ठीक है। हम अपने नोड इंटीग्रेशन ब्रांच में, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अब हम मान लो अब देखो नॉर्मल तुम चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, इसको बंद कर दो, उसके बाद नोड इंटीग्रेशन में मान लो तुम क्या करते हो, गेट चेकआउट, मेरा क्या नाम था ब्रांच का, मास्टर, अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे मेरी फाइल गायब हो जाएगी, मास्टर में आ गए तो यहाँ पे मेरी नोड इंटीग्रेशन नहीं रहेगी। अब देखो एक फाइल हम बना लिए अपना, हम नोड इंटीग्रेशन में है, यहाँ पे एक फाइल बना लिए और इसको पहले ऐड करके स्टेजिंग एरिया में डाल देते हैं, गेट ऐड -a, ठीक है, स्टेजिंग एरिया में आ गया। गेट कमिट भी कर देते हैं, गेट कमिट, उसके बाद नाम डाल देते हैं गेट -m, दिस इज सर्वर साइड JS फाइल, ठीक है, डाल दिए और यहाँ पे मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखो एक काम करो, अब देखो तुम यहाँ पे कमिट तो कर दियो, ठीक है, कमिट हो गया, ये सारी फाइल्स सर्वर साइड ये सारी कमिट कर दी हैं। अब तुम मान लो गेट अपना ब्रांच चेंज कर दे, तो पहले ये फाइल बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं Node.js को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है। जब हम ये स्विच करते हैं तो यहाँ पे देखो नोड की फाइल मेरी गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि ये मास्टर ब्रांच में मेरी थोड़ी ना फाइल है, मेरी नोड इंटीग्रेशन में, ठीक है, बस ये दिखाने के लिए था।
नोड इंटीग्रेशन में, ठीक है। आगे फिर से मेरी फाइल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मतलब होता है ब्रांच का, मर्ज का, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में देख लिए। अब देखो इसको हमको, मान लो ये मेरी फाइल है जो मेरे, हम सब कुछ कर लिए हैं इसमें, इसको हमको डायरेक्ट अपलोड करना है। ये जो सारी फाइल्स है ना, इसको हमको गिटहब पे अपलोड करना है। तो हमने देखा था गिटहब में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। वो सारे वीडियोस ना मेरे सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगी, गिटहब की प्लेलिस्ट है, हिंदी में बहुत ही अच्छे समझाया गया उसमें। वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, हमने देखा था, तो हम डायरेक्ट अपना गिटहब खोलते हैं और लॉगिन करते हैं उसमें। गिटहब गए और लॉगिन कर देते हैं, साइन इन कर दो यहाँ से। मेरे पास अकाउंट पहले से है, तो बी अ प्रोग्रामर 024 पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन कर देंगे। एक वो मांगता है वेरिफिकेशन कोड, जो मेरे मेल पे आएगा वो हम डाल देंगे। यहाँ पे वेरीफाई किए तो यहाँ पे मेरा एक्सेस दे देता है हमको। इसमें आ गए हम। अब मान लो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से एक रेपोजिटरी बनाए, न्यू रेपोजिटरी पे गए। यहाँ से रेपोजिटरी मान लो बनाते हैं, कोई रेपोजिटरी का नाम रखते हैं हम अपना, कोई नाम रख दो, जैसे गिट इन वन वीडियो, ऑल अबाउट गिट, ये नाम रखे हम, ठीक है। ये नाम रखे ऑल अबाउट गिट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, दिस इज गिटहब गिट इन वन वीडियो रेपोजिटरी, ये सारी डाल दी। अब यहाँ पे हम पब्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट भी कर सकते हो, उसका प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक भी कर लो, वो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बना ली। अब देखो यहाँ पे कुछ कमांड्स दिखाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना ये सारी फाइल्स हैं वो मर्ज कर लेते हैं अपने। ये जो नोड इंटीग्रेशन में फाइल्स हैं मेरी ना, उसको हम मास्टर ब्रांच में पहले मर्ज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मर्ज का फंक्शन मैंने देखा था। देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम अपना क्या नाम है, जो मेरा मास्टर है उसमें चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पहले क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं गेट मर्ज, ठीक है। गेट मर्ज नोड इंटीग्रेशन, ठीक है। नोड बस हम लिखे और टैब दबा दोगे तो पूरा नाम अपने आप लिख देता है, ठीक है। यूनिक्स का फीचर है। तो यहाँ पे मर्ज हो गए मेरी ब्रांचेस, ठीक है। ये मेरा मास्टर में भी नोड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से डायरेक्ट हम इसको अपलोड कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम, देखो कमिट तो कर दी, कमिट भी कर लेते हैं। गेट कॉमिट, उसके बाद गेट कॉमिट, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद -m और फाइल का नाम, ऑल फाइल्स डन रेडी टू अपलोड, ठीक है। ये नाम रखे, ये मेरा हो गया, ठीक है। ये मेरा कमिट हो गया, ये कमिट हाँ हो गया, चलो कमिट हो गया। गिट स्टेटस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वर्किंग ट्री मेरी क्लीन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने इसमें, ठीक है। ये कमांड जो है ना, इस कमांड को पूरा कॉपी कर लो। कॉपी किए, उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करके जैसे एंटर मारोगे ना, तो ये मेरा एक कमांड चला। यहाँ पे जब पुश करोगे ना, पुश, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम, अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ कर सकते हो, ठीक है। रेपोजिटरी हम बना चुके हैं, आप खुद से सब कुछ देख ली कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब मेरी रिमोट रेपोजिटरी जो सर्वर पे है, उस पे हमको अपनी ये जो फाइल्स हैं यहाँ पे गिट ऑल इन, ये सारी फाइल्स अपलोड करनी है। तो देखो कैसे करोगे, गिट रिमोट जब हम डालते हैं ना, तो देखो यहाँ पे दिखा देता है तुम ओरिजिन पे हो, ठीक है। और गिट रिमोट -v डालते हो तो दिखाएगा कहाँ से फैच होगा, कहाँ से पुश होगा, ठीक है। कहाँ से फैच होगा, कहाँ से पुश होगा, उन सब की चीज़ों के बारे में देखेंगे। फैच मतलब क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है, मतलब कि फैच मतलब यहाँ से फैच कर रहे हो और ले जाके तुम अपलोड कर रहे हो अपने सर्वर पे, ठीक है। अब पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर से कमांड चलाते हैं। अपना कमांड होता है पुश करने के लिए, कमांड होता है मेरा गेट पुश, ठीक है, ओरिजिन मास्टर। जब ये डालते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखो मेरा पुश हो गया है, ठीक है। ये मेरा पुश हो गया। अच्छा, मैं पहले से लॉग्ड इन था, इस वजह से ये अपने आप हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर रिफ्रेश करेंगे इसको ना, तो यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स आ गई होंगी। देखो यहाँ पे सारी फाइल्स हम अपलोड कर दी, अभी देखो तुरंत हुई है, ठीक है। जो जो कमिट हुआ है, जब जब कमिट हुआ है, देखो तब तब का ये क्या है, जब जब क्रिएट हुई है तब तक का ये टाइम है,
तब तक ये बना है, ये सारी फाइल्स ऐसे ही पुश हो गई, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है, ठीक है। यहाँ से हम कमिट भी देख सकते हैं। कमिट कहाँ से देख सकते हो? कमिट देखने के लिए तुम डायरेक्ट एक काम करो, जाओ अपने इसमें क्लिक किए अपने नाम पे, और यहाँ से सारा जो कमिट स्टार्टिंग से लेके एंड तक किए थे ना तुम, फर्स्ट कमिट, एडिंग न्यू फीचर, जो कमिट तुम यहाँ कर रहे थे ना, ये सारा ले जाके अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा फ़ायदा होता है किसका? गिट का। गिट जब हम यूज़ करते हैं कमांड लाइन के थ्रू तो हमको बहुत फ़ायदा होता है। अब देखो, मान लो तुमको कोई क्लोन करना है, किसी की रेपोजिटरी है, मान लो यहाँ पे पहले तुम जाओ होम पे, ठीक है। मान लो किसी का रेपोजिटरी है, मान लो JS प्रोजेक्ट है, कोई रेपोजिटरी है, जैसा कोई प्रोजेक्ट है मान लो, ठीक है। कोई भी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट, मान लो यही प्रोजेक्ट हम खोल लिए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट खोले और इसको हमको क्लोन करना है, तो यहाँ पे कोड में जाओ और ये कॉपी जब करते हो ना, तो यहाँ पे बस लिख दो गिट, ठीक है। इसको क्लोन करना है, मतलब इस रेपोजिटरी को, जो मेरी ऑनलाइन रेपोजिटरी है JS की, जो कोई बनाया हुआ है, ये आदमी बनाया हुआ है, इसका हमको क्लोन करना है अपने सिस्टम में, हमको डाउनलोड करना है इस फाइल को। तो देखो कैसे करेंगे। गिट, हम इसी ऑल अबाउट गिट में ही हम क्लोन करना चाहते हैं, या कहीं पे भी क्लोन करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हो खुद से। मान लो हम क्या नाम है, ये बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं, या यहाँ मान लो डेस्कटॉप पे एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं क्लोन गिटहब, ठीक है। इसमें हम खोलते हैं अपना बैश, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं अपना कमांड डालते हैं अपना गिट, सॉरी, यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना अब कमांड होता है मेरा, देखो हम यहाँ से क्लोन का कॉपी कर लिए थे, URL कॉपी कर लिए थे ना। अब यहाँ पे हम पेस्ट क्या करेंगे, गिट क्लोन, और यहाँ पे फिर से हम पेस्ट कर दें अपनी फाइल्स, और यहाँ पे हम लिख दें फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर में हम JS, तो ये JS प्रोजेक्ट है, मेरी सारी फाइल्स क्लोन कर रहा है, देखो क्लोनिंग फाइल्स, ठीक है। ये देखो रिसीव कर रहा है, सारी फाइल्स रिसीव कर रहा है, एक एक करके डाउनलोड कर रहा है एक तरह से। अगर तुम देखो गिटहब में, तो ये देखो यहाँ पे मेरा JS प्रोजेक्ट बन गया है, और यहीं पे सारी फाइल, जब एक बार ख़त्म हो जाएगा ना ये प्रोसेस, तो ये सारी फाइल्स आ जाएंगी मेरे पास। देखो अभी आ जाएंगे, अभी हम चेक करेंगे, ये प्रोसेस हो जाने दो, डाउनलोड हो जाने दो ये सारी। तो ये मतलब होता है मेरा क्लोन का। कोई प्रोजेक्ट है गिटहब पे, वो डायरेक्ट हम क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, अपने किसी भी रिपोजिटरी में। डन हो गया है। अब तुम जाओ अपने इसमें जाओ, और देखो यहाँ पे सारी फाइल्स जो मेरी यहाँ पे थी ना, जो ये बंदा अपलोड किया था यहाँ पे, ये सारी फाइल्स मेरी यहाँ पे आ गई हैं। देखो ये सारी फाइल्स मेरी आ गई हैं, ठीक है। तो हम ऐसे क्लोन कर सकते हैं, किसी का भी प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हो, जो पब्लिक है उसका प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। कैसे देते हैं वो हमने गिटहब के वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। गिटहब के ऊपर ये वीडियो नहीं था, ये वीडियो था किसके ऊपर, हमारे गिट के ऊपर। तो हम जैसे गिटहब ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि गिटहब बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक तो है, और बहुत ही सीमलेस सर्विस है। बहुत और भी सर्विसेज है, जैसे गिट लैब है, और भी सर्विसेज हैं। हम गिट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सारा चीज़ें हमने देख ली, और हम एक काम करेंगे, जो इसकी चीट शीट है, ठीक है, चीट शीट जो है वो भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या मिल जाएगी आपको, या आपको कमेंट में पिन होगा, वहाँ पिन कमेंट होगा, वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब वहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। आपके पास वो शीट होगी ना, तो उस शीट को अगर आपने वीडियो देख ली है, ठीक है, उस शीट से आप बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या नाम है, डायरेक्ट उस शीट से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझाया हर चीज़ को। रिटन है, खुद से रिटन है, वर्ड फाइल है, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। उसको रख सकते हो अपने कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, अगर आपने सारी चीज़ें समझ में आई हैं, जो कि मैं श्योर हूँ कि आपको सारी चीज़ें, सारे कमांड समझ में आए होंगे, आपको ये सारे कमांड जो हमने बताए हैं, सारी चीज़ें समझ में आए होंगी, श्योर हैं हम। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, प्लीज़ कमेंट करें आपको अगर अच्छी लगी। अगर आपको और वीडियोस कोई चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। वो भी कोई भी, आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी क्विजेज़ होते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट इतने ज़्यादा है ना कि वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज होगी। प्लीज़ हमें वहाँ फॉलो करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।